शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। पिछली बार तूने जो पूछा था उसका जवाब तुझे मिला नहीं था, तो मांगा नहीं फिर तूने जवाब। आध्यात्मिक अनुभव उसके बारे में, डॉक्टर बोब के बारे में सबसे पहले ये जान लो कि आध्यात्मिक जो वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम आध्यात्मिक को बोलते हैं, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं आध्यात्मिक को, तो इसकी इंग्लिश आती है स्पिरिचुअल। ठीक है, और बाकी आते हैं जैसे कि दिमाग, दिमागी, मानसिक, या फिर मगज, विवेक, काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक समझते हो क्या होता है? काल्पनिक का मतलब है क्या करना? ऐसे समझ लो जैसे तसव्वुर करना। जैसे फिर कभी कोई बोल देता है भाई फर्ज करो तुम ये हो, ठीक है। कल्पना बोलते हैं ख्याली, ख्याली कि मैं अपनी कल्पना में कलकत्ता चला गया था। कल्पना करो कि तुम रोड पे जा रहे हो, कल्पना करो कि तुम गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। कल्पना करो कि तुम मीटिंग जा रहे हो, कल्पना करो कि तुम नशा लेने जा रहे हो। समझ रहे हो? कल्पनाओं में। या फिर मैंने अपनी कल्पनाओं में तुम्हारा चेहरा बना रखा है। होता क्या है कि जब हम कभी किसी लड़की से बात करते हैं ऑनलाइन, तो जहाँ तक तुम्हें पता है वो अपना फ़ोटो शोटो तो दिखाती नहीं है ना, चेहरा, ठीक है। तो उनको खुश करने के लिए कह दो कि मैंने अपनी कल्पनाओं में तुम्हारा चेहरा रख रखा है और उसको देखकर मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, खुश हो जाएगी। क्या वाह भाई वाह। तो काल्पनिक। तो एडिक्ट जो होता है, ये जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीसरा भाग है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ठीक है। इसके आगे बैंकरप्सी भी होता है, लुट गया, बर्बाद, बैंक खाली हो गया उसका। तो जो एडिक्ट है वो कल्पनाओं में यानी ख्यालों में ज़्यादा रहता है, समझ रहे ना। कोई मिनट उसका ऐसे नहीं जाता वो कुछ तिगड़म नहीं बिड़ा रहा हो। रात को तिगड़म बिड़ाएगा सोते सोते, सुबह तिगड़म बिड़ाएगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। नशे को प्राप्त करने के लिए या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो आध्यात्मिक का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में हम आध्यात्मिक बोलते हैं जैसे कि मेरा ज़मीर है, इसको भी बोलते हैं कि ज़मीर जो है मेरा, ये मेरी आत्मा की आवाज़ जो है, अध्यात्म, ठीक है। मेरी आत्मा की आवाज़, मेरी आत्मा की आवाज़ कह रही है कि चोरी मत कर। जब मैं चोरी करने जाता था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि चोरी मत कर, चोरी करना गलत है। मैं डरता था, फुरेरी आती थी, दिल धक 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 करता था। तो वो मेरे ज़मीर की आवाज़ होती थी, जिसको हम आध्यात्मिक भी बोल देते हैं। वो ज़मीर की आवाज़ कहती थी चोरी मत कर, मगर नशे, एडिक्शन की सब बीमारी कहती थी कर ले, रात को जुगाड़ करना है ना। तो क्या है, नशेड़ी उस ज़मीर की आवाज़ को दबाकर और दिमाग की और बीमारी की आवाज़ सुनता था, है ना। वो मना कर रहा है ज़मीर, ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, वो सही है, लेकिन वो उसको दबा देता है आवाज़ को, नशेड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी उस पर हावी है, वो ज़्यादा पावरफुल है, जो उसके ज़मीर को भी खा गई। तुमने देखा होगा नशेड़ी ने अपना ईमान भी बेच दिया नशे के लिए, नहीं बेचा ईमान।
एक ही चीज़ बची उसके पास लास्ट में, ईमान। उसको भी बेच दिया उसने कि अगर इसका भी एक पीस मिलता है तो दे दे, ईमान का भी। समझ रहे हो? हाँ, तो उसने अपना ईमान बेच दिया। तो उसकी जो ये आध्यात्मिक दशा है, जो हालत है, ज़मीर मर गया, जज्बात मर गए, फीलिंग्स मर गई, एहसास खत्म हो गया गांडू को, कुछ भी सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है उसको, सिर्फ आत्म केंद्रित रहता है वो। ठीक है ना? कोई बीमार है, होने दे, मुझे मेरा नशा चाहिए। कोई कुछ है, मुझे मेरा नशा चाहिए। कैसे हालात हैं, मुझे मेरा नशा चाहिए। कोई मर रहा है, मुझे मेरा नशा चाहिए। मैयत जा रही है तो मैयत में भी पहले उसे नशा चाहिए, बाद में मैयत में जाएगा। मैयत रखी हुई है खास की, किसी प्रियजन की, है ना? अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ गुजरी है कि किसी प्रियजन की मैयत रखी हुई है और वो पहले नशा करेगा। उसे ये भी नहीं परवाह कि मैयत रखी हुई है, इसको कांधा दे दूँ, ये मेरा माँ था, बहन थी, बीवी थी, क्या था। क्यों? उसकी ये जो आध्यात्मिक दशा है वो ज़ीरो हो गई है नशे की खातिर। नशे ने उसकी इस दशा को ज़ीरो बना दिया। पहले वो नशा करेगा, फिर वो मैयत में जाएगा और मैयत में भी सोचेगा जल्दी से दफन हो ही है और मैं फिर भागूं नशा करने। नहीं तो कहाँ गए उसके जज्बात और फीलिंग? खा गया ना नशा, जज्बातों को, फीलिंग को, प्यार को। कहता है कार्यक्रम कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। नहीं समझे ना? इतनी जल्दी समझने वाली बात नहीं है ये, समझाना पड़ेगा। तुमने वो देखा हाई कोर्ट, सुना होगा हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट और हिंदी में लिखा रहता है उच्च न्यायालय, नवीन उच्च न्यायालय कड़कड़डूमा, है ना? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इंडिया गेट। ठीक है, तो ये जो हमारी उच्च मानसिक, ये उच्च बोलते हैं हाई को मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली। भावनात्मक यानी जो मेरे जज्बात हैं, प्रणाली बोलते हैं सिस्टम को इंग्लिश में, है ना? और प्रेम करने की क्षमता को, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, माँ से, भाई से, बेटी से, बेटे से, अपनों से, गरीबों से, दूसरों से, जो दया होती है, दया भाव, प्रेम करना। कह रहा है कि उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। अंतरात्मा ये ज़मीर, अध्यात्म, समझ लो? और प्रेम करने की क्षमता को, किससे प्रेम करता था वो? नशेड़ी करता था। अपने नशे के आगे किसी की वैल्यू थी? नहीं थी। जब मैयत जैसे मौके पर भी उसको नशा चाहिए तो इससे ज्यादा वो और किससे प्यार करेगा? नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो ये शब्द है कि आध्यात्मिक अनुभव, ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब आध्यात्मिक का समझे अभी आप। शॉर्ट में दिमागी, मानसिक, विवेक, काल्पनिक। ठीक है, और इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक अनुभव जो वो वर्ड आया था, ठीक है, तो हम आध्यात्मिक जो सिद्धांत होते हैं, अनुभव बाद में लेते हैं, ये आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं हम नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों को। ठीक है, तो ये जो 12 कदम है, ठीक है, अगर मैं इन पर अमल करता हूँ, इस कार्यक्रम को जीता हूँ, पहले कदम को स्वीकारता हूँ, शक्तिहीनता को स्वीकारता हूँ, जैसे कि शक्तिहीनता हो गई, जैसे कि आध्यात्मिक अनुभव कुछ फ्रंट पर आती हैं कुछ चीज़ें, जैसे ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ठीक है, खुली मनस्थिति, इच्छुकता, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। आध्यात्मिक सिद्धांत
ठीक है। तो इन सिद्धांतों को जब मैं जीता हूँ, ईमानदारी को जीता हूँ, करुणा को जीता हूँ, ठीक है, धैर्य मेरे अंदर आ जाता है, दूसरों से प्रेम करने लगता हूँ, ठीक है, तो इस पर अमल करते हुए जो मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, इन कदमों पर या इस कार्यक्रम को जीते हुए या मीटिंगें करते हुए जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो मेरे आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी मैंने पहले कदम को स्वीकार करा तो मैंने नशा बंद कर दिया, ठीक है, एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार करा, मेरा नशा बंद हो जाएगा। ठीक है, नशा एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार करते ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसका एडिक्शन है नशा। जैसे ही वो नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को, लाचारी को, मजबूरी को, विवशता को कबूल कर लेता है, जैसे ही वो ये मान लेता है कि हाँ मैंने जब भी नशा करा है, नशा मुझे घुटनों पर लाया है, जैसे ही वो ये कबूल कर लेता है, अंदर बिठा लेता है इस बात को कि अगर मैंने नशा करा तो एक बार नशा करने पर वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। भाई पहले तो वो इलाज लिया, घर गया, फिर से नशा करा, वो जानलेवा चक्कर शुरू हुआ, फिर इलाज लिया, फिर गया, उनने कहा कि अब थोड़ा थोड़ा करता हूँ, उनने थोड़ा थोड़ा करके देखा, फिर जानलेवा चक्कर शुरू हो गया, दोबारा गया, उसने सोचा अब एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है उसकी प्रॉब्लम उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में है, दूसरे नशों में नहीं है। उसने ये सोचा और ये सोचकर उसने उस नशे को करा, जैसे कि गोली को खा लिया, नींद ना आने पर हल्का फुल्का दम सिगरेट लगा ली, ठीक है, उसने पाया कि मैंने एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढा, फिर भी मेरा जानलेवा चक्कर शुरू हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में करके, प्रैक्टिकल में कर कर एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो कहता है कि अब मैं अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करूंगा। तो वो फिर कबूल करता है, फिर नहीं दिमाग चलाता वो कि नशा उसके सामने रखा है, उसे मालूम है अगर मैंने करा तो मेरा जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। तो कार्यक्रम कहता है कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है, पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। तो कार्यक्रम ये भी कहता है कि मुझे पहले घूंट से, पहले पैक से बचना है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले पैक से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। अगर एक बार शुरू कर दिया, फिर चाहे वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है, गांजा है, चरस है, शराब है, कुछ भी है, गोली है, जैसे ही तुमने पिया बस फिर तुम्हारा नियंत्रण खत्म। अब तुमको वो बार बार पीना पड़ेगा और तुम्हारा वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। तो रिकवरी जो है, क्या है रिकवरी, है ना। रिकवरी नशा बंद कर देने का, यानी नशा बंद कर देने के बाद ही रिकवरी शुरू होती है। क्या होता है? रिकवरी का पहला कदम है, रिकवरी का पहला कदम है नशा बंद करना। रिकवरी चाहता तो हर कोई है, ठीक है, लेकिन वो शुरू कहाँ से होगी? समर्पण से और नशा बंद करने से। पहले नशा बंद करेगा जब तो तेरी रिकवरी शुरू होगी। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये कार्यक्रम हमारे लिए काम करे अगर हमारे मन और शरीर पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर बोलो, हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये कार्यक्रम हमारे लिए काम करे। अगर हमारे मन और शरीर पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है तो कार्यक्रम इसमें कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे नशा ही करना है तो ये कार्यक्रम मेरे ऊपर काम नहीं करेगा।
समझ रहे हो? अगर मैं आज भी काल्पनिक कल्पनाओं में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ नशे के बारे में, तो कार्यक्रम कह रहा है कि अपनी पुरानी सोच, पुरानी आदत, पुराने रवैये को, पुराने दोस्तों को, पुरानी जगहों को बदलने की आवश्यकता है। तो नशा बंद करने के लिए कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। जैसे पुराने दोस्त त्यागने पड़ेंगे, पुराने ख्यालात, है ना, और वो पुरानी जगहें जहाँ में बैठकर नशा करता था, पुराने विचारों को बदलना पड़ेगा, पुराने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। जो पुराना है यानी पुराना सब कुछ बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने नशा बंद करना है, सोचा और हो गया। त्याग जरूरी है इसमें। किस किस चीज़ों का त्याग जरूरी है बताइए? वो यूज़र दोस्त सबसे पहले बहुत से कह देते हैं कि भाई मैं घर जाता हूँ, मुझे फिर वही दोस्त मिलते हैं, है ना, फिर वो बुला लेते हैं, फिर वो फोर्स करते हैं कि ले आजा पी ले। मैं मना भी करता हूँ, भाई ज़बरदस्ती पिला देते हैं। ये कोई बात हुई कि मैं मना भी करता हूँ, वो ज़बरदस्ती पिला देते हैं? किसको ज़बरदस्ती पिलाया है? यहाँ तक कि जब हमने पहली बार नशा लिया था वो भी हमने अपनी इच्छा से लिया था। वो भी किसी ने ज़बरदस्ती बोतल मुंह में नहीं ठोसी थी या सिगरेट कि वो ज़बरदस्ती पिला देता है। भाई क्या करूं? अबे क्या क्या करेगा? तो कार्यक्रम मना करना भी कहता है कि भाई इनकार भी तो करना सीख। भाई मैं गया था वहाँ पे, उनने मुझे पिला दी, मैंने बहुत मना करी, दोस्तों ने फोर्स करा, पी ली। अबे तेरे को पीनी थी जब भी तो पी ली तूने, हमें कर ले कोई दोस्त वो फोर्स, हम तो नहीं पियेंगे। इच्छा होती है इसमें भी। ये सब बहाने होते हैं, झूठ होता है उसका, सफ़ेद झूठ। कहता है दोस्तों ने पिला दी थी। समझ रहे हो? कोई दोस्त नहीं पिलाता। तुम जाते क्यों हो दोस्तों में? ये कोई कारण नहीं है दोस्तों ने पिला दी थी कि मैं मना कर रहा था। क्यों भाई? कि मैं तो मना कर रहा था, भाई क्या करूं, उन्हें जबरदस्ती दे दिया। तो वो नशे को करने की उसकी भी इच्छा होती है, वो परिपक्व नहीं हुआ था। नशा ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने बंद कर रखा है और मेरे सामने आ जाए नशा, हो बड़ा मन करता है, बड़ा मन करता है। फिर वो कहता है कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, पी लूं। कहता है काट लूंगा सेंटर। कहता है देखी जाएगी दुनियादारी जब नशा सामने आता है। तो ऐसे कहता है जी भाई। नहीं कहता जी भाई। उसको ख्याल तो आता है कि यार सेंटर भी जाना पड़ जाएगा, पिकअप हो जाएगा, ये वो। तो वो कहता है कोई नहीं, काट लूंगा सेंटर, कोई बात नहीं, एक झटका और सही, कोई बात नहीं। ताल सी टपकने लगती है उसको नशे के देख के। इसलिए कार्यक्रम कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है। तो अपने घर से सीधे मीटिंग जा, मीटिंग कर, नए दोस्त बनेंगे तेरे, पुराने अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तू जाता है दोस्तों में, वो नहीं आते। तू उनके पास जाता है जहां वो पी रहे होते हैं, वो तेरे पास नहीं आते। तेरी गांड में कीड़ा उठता है उनके पास जाने का, उन्हें समझाने का कि तुम भी सेंटर काट लो, तुम भी चले जाओ, तुम भी छोड़ दो। नहीं नहीं जहाँ सामान पी रहे होंगे नशेड़ी लोग, तो उसके विचार घूमते रहेंगे वहाँ चलूँ, क्योंकि वो अच्छा हो रहा है, अब ताकत वाकत आई हुई है ना उसमें, शरीर ठीक हो रहा है, शबाब आया हुआ है उसमें।
तो वो जाता है वहाँ पर समझाने के लिए। वो पीते पीते लेन लगाते हुए लेन लगा रहे हो, देखते हैं, हाँ नरेश मैं कहा था तू भाई, तेरा भाई तो भाई नशा मुक्ति केंद्र से सेंटर काट के आया है भाई, तेरे भाई ने छोड़ दी, मैं नहीं पीता। नहीं नहीं कहता, सारी बातें बताएगा वहां पे सेंटर की कि भाई पहला कदम ही जान ले, पहला नशा ही जान ले भाई, पहले कस से दूर रहना है, तुम भी छोड़ दो, है ना, मत लो इसे, मत पियो, बुरी बात है, गलत है, ये है वो है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक 12 कदम होते हैं भाई। सुबह शाम प्रार्थना होती है, रात को नाइट प्रार्थना होती है। नहीं अब वो पीते 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 वो कहेगा ले लगाएगा, कहेगा भाई लगा ले कोई नहीं, वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं पीता, मैंने छोड़ रखी है। अबे ले लगा ले बहन की चूत, कुछ नहीं होता। अब वो कहता है हाँ यार ठीक है कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, है ना, बस 2 लाइन लगा के आराम से घर चला जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब वो भी 2 लाइन लगा लेता है, जैसे ही उसने 2 लाइन लगाए बस शुरू खत्म, बस खत्म, उसका काम हो गया, समझे। तो क्यों जा रहा तू उन्हें समझाने के लिए? कार्यक्रम कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है तो ये 12 कदम है जो मेरा सुधार है वो मेरे लिए है, ये सीखने का कार्यक्रम है, सिखाने का नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि उनसे दूर रहे, यूजरों से, उनकी चिंता मत कर, वो कैसे छोड़ेंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रिकवरी में आएंगे, तू उनकी चिंता कर रहा है, अभी अपनी गांठ सिली नहीं है, दूसरों की गांठ सीने जा रहा है सुई धागा लेके। सबसे पहली बात, अपनी गांठ तो उसकी फटी हुई है अभी, तो कर क्या रहा है वो, सुई धागा लेके मोची वाला, कौन सा मोची वाला रेशम का धागा। कई नशेड़ियों ने ऐसा करा और वो रिलैप्स हो गए, कईयों ने ऐसा करा कि घर पे बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं गली में, कि चल गली में खड़ा हो जाता हूँ, अब उधर से कोई यूज़र गुजरने लगा उनका, ठीक है, उससे दुआ सलाम हुई, उसको बता रहा है भाई मैंने अभी सेंटर काट के आया, तू कहाँ आ रहा है, कि मैं तो ले सामान लेने जा रहा हूँ, कि चल तू भी चल, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि चल इसके साथ खाली खड़ा हुई है, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा, उसके साथ चल देता है वो। उसने अपना सामान लिया, उसको डर लगता है क्योंकि अब उसने वो चीज़ छोड़ दिए, सामान के रास्ते पे जहाँ जहाँ नशा मिलता है वहाँ पे जाते जाते में रिकवरी में उसे डर लगता है। वो वहाँ से नशा लेके फिर एक जगह बैठ करके उसका दोस्त नशा करेगा और वो उसके पास बैठा रहेगा, बस वो उसको ज़रा सा पाइप बढ़ा देगा या इंजेक्शन बढ़ा देगा, बस फिर मना नहीं होगी, उससे लगा लेगा। तो सबसे पहला कदम ये है कि उसके साथ ही नहीं जाना। वो गोद में उठा के नहीं ले गया तेरे को, तू जा रहा है क्या सोच करके पीऊंगा थोड़ी, मगर पी लेता है वो। ये भी रिलैप्स का एक बड़ा कारण है कि वो दूसरों को शिक्षा देने चला जाता है, दूसरों के सुधार के बारे में सोचने लग जाता है, दूसरों के घर संदेश देने जाएगा, दूसरों को प्रोग्राम की बातें करेगा, तो मन में ये भावना लेके जाएगा कि मैं नहीं पीऊंगा, बस ऐसे ही जा रहा हूँ, समझे ना। तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले तो। और किसी को पूछना नहीं, पूछना पूछना है। भरोसा क्या करूं भरोसे का, भरोसे के बारे में, भरोसा क्या होता है? 2 शब्द होते हैं, एक भरोसा एक विश्वास। होता है कि नहीं होता है? क्या क्या होता है? भरोसा और विश्वास। तो भरोसा उसको कहते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया कि वो मुझे कल 10,000 रुपये देगा, मुझे ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूँगा,
मुझे भरोसा है वो देगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसने 10,000 रुपये कल नहीं दिए, ठीक है, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, या मैंने किसी का भरोसा तोड़ दिया, किसी ने मेरा तोड़ दिया। यानी जो मैं व्यक्ति पर जमाता हूँ वो होता है भरोसा, ठीक है, और जो मैं ईश्वर पर जमाता हूँ वो होता है विश्वास। कि अगर मैं ईश्वर पर विश्वास करूँगा तो क्या मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे लिए कुछ गलत करता है? नहीं भाई। मेरा बुरा चाहता है? नहीं भाई। मुझे अपने रब पे भरोसा है कि वो मेरा मतलब विश्वास है, रब पे विश्वास करेंगे, रब पे भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा व्यक्ति पे करेंगे, क्योंकि व्यक्ति भरोसे को तोड़ भी सकता है, लेकिन मेरा रब मेरे विश्वास को नहीं तोड़ता। समझे? क्या समझे? व्यक्ति भरोसे को तोड़ देता है, लेकिन हमारा जो रब होता है वो विश्वास नहीं करता। भरोसा उस चीज का नाम है जो टूट जाता है। जैसे करण अर्जुन में उसकी माँ को विश्वास होता है मेरे करण अर्जुन आएंगे, नहीं होता? आते नहीं है फिर 20 साल बाद उसके घर। वो काली माता पे विश्वास रखती है, रोज काली माता के मंदिर में जाती है और वहीं रहती है, वहीं सेवा करती है, विश्वास होता है उसे माता पे कि वो मेरे करण अर्जुन को भेजेंगी, तो भेजती नहीं है उसके करण अर्जुन। अब वो किसी व्यक्ति पे भरोसा कर ले तो वो क्या करेगा व्यक्ति? कहेगा मैं नहीं आ रहा। आज ही मुझे पता चला मेरे करण अर्जुन वहां पर है, जरा आ जाना। वो कहेगा मैं नहीं आ रहा। है ना? तुमने किसी पे भरोसा कर लिया, वो कह रहा मैं नहीं आ रहा। समझ रहे हो? हाँ, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।